नवंबर 1844 जब सब लोग पेट्रोल का इस्तेमाल लैंप जलाने के लिए कर रहे थे, तब इनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो दुनिया की सबसे लग्जरी और महंगी तरीन कार बनाने जा रहा था और दुनिया के इतिहास को बदलने वाला था। और कौन जानता था कि बचपन में फाके काटने वाला ये शख्स एक दिन दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज बेंज की। हकीकत जानते हैं अवैस क्रिएशन की इस वीडियो में। जी हाँ, बेंज का जन्म एक बहुत ही गरीब घराने में हुआ था। इसका बाप एक लोकोमोटिव ड्राइवर था। बेंज को अपनी जिंदगी में 2 साल की उम्र में पहला झटका लग चुका था जब इसका बाप मर चुका था। इनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो गया था, मगर इसकी माँ ने इन तमाम हालात का असर इसकी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया। बेंज की माँ इसको किसी साइंस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करवा कर किसी जॉब पर लगवाना चाहती थी, मगर बेंज अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। इसलिए इसने 19 साल की उम्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और 7 साल इसी फील्ड में गुजार दिए। बेंज को बचपन ही से बाइसाइकिल से बहुत लगाव था। इसी आड़ में 27 साल की उम्र में बेंज ने एक मैकेनिक ऑगस्ट राइटर के साथ मिलकर पार्टनरशिप पर एक मैकेनिकल वर्कशॉप खोली। इसी दौरान बेंज की शादी ब्रिथा रिंगर नामी एक लड़की से हुई जिसका ताल्लुक बहुत ही अमीर घराने से था। इनका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर इसी दौरान इसके पार्टनर की नीयत खराब हो जाती है और बेंज को इस काम के बाद अपने सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं। बेंज की बीवी इसके सपनों को टूटता हुआ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए इसने अपने जहेज का सारा सामान बेचकर कारोबार अपने और बेंज के अंडर ले लिया। 10 साल दोनों की मेहनत से कारोबार बहुत अच्छा चला, मगर अचानक 1879 में जर्मनी में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया और इनका कारोबार ठप हो गया। बेंज एक बार फिर से जॉबलेस हो चुका था, मगर इसका साइकिल का शौक इसे मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हन तक ले गया, जो साइकिल की वर्कशॉप के मालकान थे। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी का आगाज किया जिसका नाम बेंज एंड को रखा गया। बेंज को एक पुराना इंजन मिला जिसे साइकिल पर फिक्स करके इसने एक ट्राई साइकिल बनाई। 1885 में इसे पब्लिकली लॉन्च किया गया। इस ट्राई साइकिल को दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल का एजाज भी हासिल है। जब 1885 में इसको पब्लिकली लॉन्च किया गया तो ये मार्केट के मेयार पर पूरी ना उतर सकी और आते ही फ्लॉप हो गई। दरअसल ये साइकिल 7 माइल पर आवर की रफ्तार से चलती थी, मगर ये बहुत वजनी होने की वजह से लोगों में मकबूलियत ना हासिल कर सकी। अगले 8 साल बेंज ने मार्केट की रिसर्च में गुजार दिए और वो अपने फेलियर से सीखता ही चला गया। आखिरकार 8 साल के बाद बेंज एक ऐसी गाड़ी बनाने में कामयाब हो चुका था जो इस दौर के पूरे मेयार पर उतरती थी। इससे बेंज विक्टोरिया का नाम दिया गया, जो इस दौर की सबसे बेहतरीन इजाद साबित हुई। बेंज विक्टोरिया ने बहुत ही ज्यादा मकबूलियत हासिल की। इसके 4 व्हील्स और 2 सीट्स थीं और ऐसी बहुत सी गाड़ियां मैन्युफैक्चर की गईं। अब बेंज को अपना ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। अगले 13 साल के दौरान बेंज एंड को दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी का एजाज हासिल कर गई। फिर अचानक बेंज की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। 1903 में ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक नई कंपनी कदम रखती है जिसे डैमलर्स कहा जाता था। इस कंपनी का मालिक अपनी बेटी के नाम पर एक गाड़ी लॉन्च करता है। ये गाड़ी लॉन्च होते ही बेंज की गाड़ियों को मकबूलियत के मामले में बहुत पीछे छोड़ देती है। ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि मर्सिडीज गाड़ी थी, जो कि 56 माइल फी घंटा की रफ्तार से चलती थी। 1903 से 1909 के दौरान बेंज एंड को कंपनी को शदीद क्राइसिस का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। ये वो टाइम पीरियड था जब सारी कंपनियों को शदीद क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसी दौरान बेंज एंड को और डैमलर कंपनी को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। बेंज के लिए वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ही डरावना ख्वाब साबित हुई। इसको बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि इसको अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। बेंज एक बार फिर से जॉबलेस हो चुका था, मगर इस बार बेंज पूरी दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1924 में डैमलर कंपनी ने बेंज के साथ एक माहदा साइन किया। डैमलर कंपनी ने बेंज के साथ एक डील साइन की और ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन गए। इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी का आगाज किया जिसे मर्सिडीज बेंज का नाम दिया गया। जी हाँ, आगे चलकर ये वही कंपनी बनी जिसने दुनिया में लग्जरी तरीन गाड़ियां लॉन्च की। बेंज को इस कंपनी का प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया। 1929 को अप्रैल में 84 साल की उम्र में बेंज का इंतकाल हो गया और कंपनी तरक्की करती गई और वक्त के साथ साथ मर्सिडीज की
शेप्स और डिजाइन्स में फ़र्क आते गए और आज मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे बड़ी और लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ अवैस क्रिएशंस की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। शुक्रिया।